दोस्तों फ्रांस इस समय पे जल रहा है। फ्रांस के बहुत से शहरों में राइट्स देखने को मिल रहे हैं। 40,000 पुलिस वालों को डिप्लॉय किया गया है। 5,000 तो अकेले पेरिस शहर में डिप्लॉयड हैं। 600 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। 200 कॉप्स को यहाँ पे चोट लगी है। पिछले 3 रातों से ये जो वायलेंस है वो चालू है। मार्सेले नाम की शहर की जो सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी थी, जो सरकारी लाइब्रेरी थी, इसको तक यहाँ पे जला दिया गया। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर देखोगे दोस्तों, यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे पर्टिकुलर वीडियो पड़ी है। मार्सेले शहर की इस पब्लिक लाइब्रेरी को लोगों ने आग लगा दी। सोचो, जब आप देश की प्रॉपर्टी, लाइब्रेरी के अंदर किताबें हैं, हिस्टोरिकल आर्काइव से आप इनको तक को जलाए दे रहे हो, मतलब आप देश की धरोहर तक को नहीं बख्श रहे हो। मतलब इस समय पे लोग सड़कों पे उतर आए, मॉल दिख जाए, पुलिस की गाड़ियां दिख जाए, कोई भी सरकारी पुलिस स्टेशन दिख जाए, जो इन प्रोटेस्टर्स की बस की है वहां पे जला रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में डिप्लॉयड है, तो कई जगहों पे बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन प्रोटेस्टर्स को भी बहुत चोटें आई हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है दोस्तों, चूंकि नाहिल एम नाम का एक 17 साल का टीनेजर, जो कि एक अरब मुस्लिम था, उसका अल्जीरियन और मोरक्कन डिसेंट था, उसको यहाँ पे गोली मार दी गई एक पुलिस वाले के द्वारा। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक कार है, कार चली और यहाँ पे गोली चला दी गई पुलिस वालों के द्वारा, और बाद में ये कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको नजर आएगा कि ओवरऑल ये इंडिविजुअल 17 साल का जो लड़का था, इसकी मौत हो जाती है। अब वैसे कुछ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, हम इस पर्टिकुलर, मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ, इस पर्टिकुलर नाहिल नाम के लड़के को नहीं जानते थे, बट ओवरऑल बहुत से लोगों का ये बोलना था कि ये पुलिस वाले इस नाहिल नाम के लड़के को जानते थे। ये नाहिल नाम का लड़का पहले भी कुछ ट्रैफिक रूल्स वायलेशन में इन्वॉल्व था। इस समय पे दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके बहुत अलग अलग आर्टिकल कवरेज हो रही है। कुछ आर्टिकल कवरेज में तो ये भी लिखी है कि ये पर्टिकुलर नाहिल नाम का इंडिविजुअल कुछ क्राइम्स में इन्वॉल्व था, लेकिन इन पर्टिकुलर आप कह लो न्यूज़ सोर्सेज की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि इस समय पे ये पर्टिकुलर न्यूज़ प्रोपोगेंडा के साथ जुड़ रही है। आप उसको लेफ्ट विंग प्रोपोगेंडा रख लो, आप उसको राइट विंग प्रोपोगेंडा रख लो। इंडिया के अंदर लेफ्ट विंग राइट विंग प्रोपोगेंडा क्या होता है? राइट विंग जैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एक लिमिट से ज़्यादा प्रमोट करो इंडिया के अंदर, तो फिर वो राइट विंग हो जाती है। माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करो तो लेफ्ट विंग हो जाती है। सेम गोज फॉर फ्रांस। फ्रांस के अंदर दोस्तों बड़ी क्वांटिटी में ब्लैक और अरब माइनॉरिटीज़ आके रह रही हैं, बहुत बड़े नंबर्स में। देखिए, वैसे तो फ्रांस के अंदर जो डेमोग्राफी की रिपोर्टिंग है व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज, वो टैबू है, वो मना है। मतलब आप ओवरऑल धर्म के नाम पे इन्यूमरेशन कर ही नहीं सकते फ्रांस के अंदर, माइनॉरिटीज के नाम पे, कास्ट क्लास के नाम पे। लेकिन फिर भी ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, कुछ प्राइवेट एस्टिमेट्स ये बोलते हैं कि जो टोटल आबादी है फ्रांस की वो है लगभग 6.5 करोड़। उसमें से 50 लाख हैं फ्रेंच ब्लैक्स और 70 लाख हैं अरब्स। ये अरब्स नॉर्थ अफ्रीका के देशों के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्जीरिया के, मोरक्को के। तो आप कह लो कि 6.5 करोड़ लोगों में 1 करोड़ 2 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख आपको यहाँ पे माइनॉरिटी में फ्रेंच ब्लैक्स और अरब्स मिल जाएंगे। तो एक अच्छा खासा क्वांटम, लगभग 18 से 20% जो फ्रांस की आबादी है, दैट कंप्राइजेस फ्रेंच ब्लैक्स एंड अरब्स। अब इन दोनों को ही यहाँ पे माइनॉरिटी बोला जा रहा है। अरब्स मतलब दे आर मुस्लिम्स, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रांस की मेजॉरिटी जनता है वो क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करती है, और जो ब्लैक्स हैं दे बिकॉज ऑफ देयर रेस आर सेग्रीगेटेड एज अ माइनॉरिटी। अब इन लोगों का ये बोलना है कि फ्रांस की सोशियो मिलियो ने इनको कभी अडॉप्ट ही नहीं किया, फ्रांस के कल्चर में कभी एसिमिलेट ही नहीं कर पाए। फ्रांस के अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोगों ने ओवरऑल कभी इन लोगों के प्रति, इन माइनॉरिटीज़ के प्रति ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए, जब ऑनलाइन आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च मारोगे ना, तो 2 व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, एक लेफ्टिस्ट व्यू पॉइंट, एक राइटिस्ट व्यू पॉइंट। लेफ्टिस्ट व्यू पॉइंट क्या बोलता है कि भाई ओवरऑल फ्रांस के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो फ्रेंच ब्लैक्स हैं, जो फ्रेंच अरब्स हैं, उनके अगेंस्ट अत्याचार किया जाता है। जो पुलिस वाले हैं फ्रांस की, वो ओवरऑल रेशियल प्रोफाइलिंग करते हैं माइनॉरिटीज की। मतलब अगर ओवरऑल फ्रांस के अंदर आप एक रेशियल माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, तो आपके 20 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पब्लिक में पकड़ा जा सकता है पुलिस के द्वारा। आपकी चेकिंग वगैरह की जा सकती है, चेक करने के लिए कि आप हथियार लेके तो नहीं चल रहे हो, बम वगैरह लेके तो नहीं चल रहे हो। मतलब इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो फ्रांस की पुलिस है वो डिस्क्रिमिनेशन करती है इन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट।
और इन माइनॉरिटीज को प्रॉपर तरीके से मिलने ही नहीं देती है मेन स्ट्रीम में। इनफैक्ट फ्रांस के अंदर तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग इतना ज़्यादा नाराज़ है फ्रांस की सरकार से, उनका ये बोलना है कि उनको डर लगता है अपने बच्चों की सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। वहीं पे जो राइट विंग तबका है ओवरऑल फ्रांस का, वो राइट विंग तबका ये बोलता है कि भाई कहीं ना कहीं फ्रांस के इंडिपेंडेंट और ओपन कल्चर को अफेक्ट कर रही हैं ये माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ फ्रांस की कल्चरल वैल्यू के साथ एसिमिलेट नहीं कर रही हैं। कई बार ये देखा गया है कि माइनॉरिटीज़ अपने रिलीजियस सिंबल्स को इस हद तक असर्ट करते हैं कि फ्रांस की जो बेसिक एथोस है वो अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि फ्रांस में ओपन में जो मुस्लिम वुमेन है वो फेस कवरिंग नहीं कर सकती। तो जब ये फ्रेंच बैन लगाया गया फेस कवरिंग के ऊपर पब्लिक प्लेसेस में, तो काफ़ी आउटराइट इसका अपोजिशन हुआ, बोला गया कि आप रिलीजन के काम करने के तरीके में इंटरफेयर कर रहे हो। ओवरऑल फ्रांस की सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि फ्रांस के अंदर इस्लाम को इस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाएगा कि वो फ्रेंच वैल्यूज के हिसाब से अपने आप को सिंक्रोनाइज करे। बिल्कुल कोर कंजर्वेटिव इस्लाम को प्रैक्टिस करने की परमिशन फ्रांस में नहीं दी गई है। तो कई बार माइनॉरिटीज इस बात को लेकर भी नाराज हो जाती हैं। तो एक राइट विंग सोच होगी। प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के, वो एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट को बिलोंग करते हैं, मतलब एक ऐसे तबके को बिलोंग करते हैं जो कि राइट विंग आइडियोलॉजी और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के बीच में एक बैलेंस बना के चलता है। लेकिन इन राइट्स में दोस्तों हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पे बिगड़ चुका हो। मैसिव लूटिंग, फायर्स, पब्लिक प्रॉपर्टीज को ओपनली तोड़ा जा रहा है। मार्सेले, बॉर्डोक्स, लियोन, ग्रेनोबल, एनेसी, ट्यूलिस, सेंट एटिने, इन पर्टिकुलर सिटीज में मेजर वायलेंस हुआ है और लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये फ्रेंच सिटीजन्स हैं और ये फ्रेंच सिटीजन्स इस बात को जानने के बावजूद कि हाँ भाई ये अपने ही देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को तबाह कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं, मतलब नेशनलिज्म की भावना कहीं ना कहीं यहाँ पे हिली हुई है। शुरू में जब ये प्रोटेस्ट हुए पीसफुल है, देखिए यहाँ पे वायलेंस हुआ है। ओवरऑल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं फ्रांस के अंदर, वो इस पर्टिकुलर घटना को जहां पे नाहिल को गोली मारी गई इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट सस्पेंशन में रख दिया गया उस पर्टिकुलर ऑफिसर को और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जो फ्रांस की पुलिस यूनियन है वो इस पर्टिकुलर एक्शन से नाराज है। बट जितना भी गलत उस पर्टिकुलर ऑफिसर ने किया उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, उसको सजा दी जाएगी प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू। ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अगेंस्ट फ्रांस के अंदर इस हद तक डिसेंशन फैलाना, वायलेंस फैलाना, चीज़ें तोड़ने ताड़ने लगना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगना, न्यूसेंस क्रिएट करना, ये किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वायलेंस के अगेंस्ट आप वायलेंस करो, यू कैन नेवर जस्टिफाई इट। 40,000 की तादाद में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया और ये 40,000 पुलिस ऑफिसर्स भी इस लेवल के वायलेंस को कूल डाउन नहीं कर पा रहे हैं। और इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ओवरऑल अगर सोशल इंक्लूसिविटी नहीं है एक सोसाइटी के अंदर तो चीज़ें कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं धर्म के नाम पर, क्लास के नाम पर, रेस के नाम पर। अब ये कौन लोग हैं जिनके अगेंस्ट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? तो भाई देखिए, फ्रेंच एल्जीरियंस, फ्रेंच मोरक्कन्स, फ्रेंच मुस्लिम्स और ब्लैक फ्रेंच। देखिए, फ्रांस एक कॉलोनियल कंट्री रही है और इस कॉलोनियल कंट्री ने दुनिया भर के आप कह लो कॉलोनीज के ऊपर राज किया। फॉर एग्जांपल ये कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हैं, कोटे डिवोरे, माली, कंबोडिया, गैबोन, मदागास्कर। ये वो कंट्रीज है जहां पे फ्रांस ने कॉलोनिज्म प्रैक्टिस किया, इनके ऊपर एक छत्र राज किया। मोरक्को भी उस पर्टिकुलर लिस्ट में आता है। तो बड़ी तादाद में ओवरऑल जब कॉलोनिज्म खत्म हुआ, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात आई, फ्रेंच यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ राइट्स की बात की गई, तब ओवरऑल इन देशों में बड़े लेवल पे नागरिक निकल के फ्रांस के अंदर पहुंचे और फ्रांस ने इनको खुले दिल से अपने यहाँ पे आने भी दिया। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई फ्रांस में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, फ्रांस में आगे बढ़ने के एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, डेमोक्रेसी बढ़ी हुई है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी, इसलिए बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स फ्रांस के अंदर आ गए। आज की डेट में इन इमिग्रेंट्स के इन्फ्लक्स के अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट विंग तबका फ्रांस में उठ रहा है और इस राइट विंग तबके की जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर हैं वो हैं मैरीन ली पेन। 2022 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे फ्रांस के अंदर तो होलैंडे को, मतलब ये जो होलैंडे पहले थे, इमैनुअल मैक्रोन को तगड़ी टक्कर दी थी मैरीन ली पेन ने। इनफैक्ट खुद इमैनुअल मैक्रोन ने ये एक्सेप्ट किया है कि 2027 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मैरीन ली पेन उनको बड़ी टक्कर दे सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार के जो वायलेंट इवेंट्स हैं ना, इससे एक्चुअली में सोसाइटी और टूट जाती है। जो लोग भी इस प्रकार का वायलेंस करके अपनी डिमांड्स को मीट कराने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि इनकी डिमांड को सुना जाएगा, लॉन्ग टर्म में उनकी ये डिमांड इनकी सोसाइटी को तोड़ देती। चूंकि आप समझिए दोस्तों,
18 से 20% लोग अगर सड़कों पे उतर के इस प्रकार का वॉयलेंस करके अपनी डिमांड करेंगे, तो जो बाकी 80% नेटिव लोग हैं, देखिए क्या है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट फ्रांस में अत्याचार हो रहा है। इस बात को केवल ये माइनॉरिटीज नहीं, जो मेजॉरिटी कंजर्वेटिव तबका है उसमें भी बहुत से लोग मानते होंगे और वो इनके कॉज को सपोर्ट भी करते होंगे। अब जब इस प्रकार का वायलेंस होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, सरकारी गाड़ियां और बिल्डिंगें जलाई जाएंगी, तब जो बचा हुआ 80% फ्रांस का तबका है उसको लगेगा कि यार इस प्रकार का वॉयलेंस तो वारंटेड नहीं है, इस प्रकार का वॉयलेंस फ्रांस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं जो राइट विंग आइडियोलॉजी है कि भाई ये माइनॉरिटीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है देश के अंदर, इनको आगे मत बढ़ने दो, ये पनपेगी और इससे राइट विंग पार्टीज को और हवा मिलेगी। और कल की डेट में अगर एक राइट विंग पार्टी फ्रांस के अंदर इलेक्शन जीत के आ जाती है, तो जो थोड़े बहुत माइनॉरिटीज के लिए राइट्स बचे हुए हैं उनको भी सबजुगेट करने की कोशिश की जाएगी। तो किस प्रकार से फ्रांस जैसी मैच्योर डेमोक्रेसीज के अंदर भी धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर इतना वायलेंस हो सकता है, वो हमने इस पर्टिकुलर न्यूज में देखा। इसलिए सोशल इंक्लूसिविटी, फ्रैटर्निटी की भावना को डेवलप करना, ये किसी भी मैच्योर देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पाकिस्तान जैसा काम करो कि माइनॉरिटीज़ को ख़त्म ही कर दो, मार ही दो, छोड़ो ही मत, बिल्कुल जेनोसाइड कर दो, ठीक है ना। अब देखिए, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, इसको सीरियस मत ले लीजिएगा। जी हाँ, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को देखिए, उन्होंने अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर किया और हिंदू माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी को खत्म कर दिया। आज की डेट में हैंडफुल 1 या 2% लोग हैं, वो क्या ही बोल लेंगे, ठीक है ना। वहां पे ब्लास्फेमी के नाम पे तुरंत फांसी टांग दिया जाता है, तो धर्म के नाम पे आपको कुछ बोलने नहीं दिया जाता। तो फ्रांस जैसी कंट्रीज हो गई, इंडिया जैसी कंट्रीज हो गई, यहाँ पे धर्म के नाम पे आपको बोलने की परमिशन है, आगे बढ़ने की परमिशन है। नो डाउट ओवरऑल जो मेजॉरिटी तबका है कुछ हद तक माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है कल्चरल एसिमिलेशन की। सारी कम्युनिटीज, सारी ग्रुप्स को आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे की रहने की, तभी वो देश डेवलप करेगा। नहीं तो ओवरऑल ये तबके आपस में भिड़ेंगे, देश जलेगा और मिलेगा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को भी फ्रांस की इस पर्टिकुलर घटना से सीखना चाहिए। कल्चरल एसिमिलेशन, सोशल एसिमिलेशन पे ध्यान देना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कंसोलिडेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ओवरऑल अपने डिसेंशंस के ऊपर लड़ना चाहिए। आई होप आपको इस टॉपिक में कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने कोर्स लॉन्च किया यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का मेंटरशिप कोर्स। नवंबर 2024 तक ये अवेलेबल है। इसमें जीएस पेपर वाइज आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। थीम बेस्ड टॉपिक्स हैं, मेंस करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं। आपको टॉपिक्स की डिटेल पीडीएफ्स, वीडियो को एक्सप्लेन करते वक्त डिटेल तरीके से नोट्स को बनाना, ठीक है ना, किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, स्टैटिक टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में आपके साथ कवर करूँगा। तो डू साइन ऑन टू दिस कोर्स ओवरऑल टू अवेल इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।